Good morning to all of you student. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे टॉपिक री इंश्योरेंस, राइट। तो री इंश्योरेंस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। उसमें हम लोगों ने मीनिंग, मेथड्स, उसके इम्पोर्टेंस, टर्म्स वगैरह सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं हम। तो फर्स्ट यूनिट का वो आपका लास्ट टॉपिक था। फर्स्ट यूनिट में आप देखोगे कि एक टॉपिक आपका छूट गया था, वो स्टार्टिंग में ही था, द फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, भारत में बीमा क्षेत्र का भविष्य। ये टॉपिक आपका रह गया था फर्स्ट यूनिट में। तो ये टॉपिक आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ओके। So let's start the topic, the future prospects of insurance business in India, भारत में बीमा क्षेत्र का भविष्य। तो भारत में बीमा क्षेत्र का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या भविष्य है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। So let's start. A well-developed insurance sector acts as the backbone of a nation, as it supports the citizens even in unforeseen events. एक वेल डेवलप्ड इंश्योरेंस सेक्टर्स मीन्स एक विकसित बीमा क्षेत्र जो है वो हमारे नेशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक बैकबोन का काम करता है, एक रीढ़ की हड्डी है हमारे राष्ट्र की। एज इट सपोर्ट्स द सिटीजन्स इवन इन अनफॉर्सीन इवेंट्स, क्योंकि ये जो बीमा क्षेत्र होता है ये हमारे देश के, हमारे नेशन के, हमारे राष्ट्र के नागरिकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। मीन्स जितने भी अनफॉर्सीन इवेंट्स इन द फ्यूचर, कोई ऐसी दुर्घटना या घटना होती है तो उस टाइम पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, आर्थिक स्थिरता को मेंटेन करने के लिए बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इस टाइम पर सिटीजन्स को, देश के नागरिकों को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स सुरक्षा ये प्रोवाइड करते हैं, बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इंडिया हैज़ रीच्ड 3.69% इन 2017। 2017 ईयर में आप देखोगे तो उस टाइम पर भारत में बीमा क्षेत्र का जो रोल है, जो बीमा क्षेत्र की भूमिका है वो 3.69%, ये हमारा सेंसस में ये हमारा पब्लिश हुआ है कि 2017 में बीमा का हमारे राष्ट्र में जो रोल है, जो भूमिका है वो 3.69% है। क्लियर है। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ विटनेस्ड मेजर ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अगर आप पास्ट कुछ डिकेड्स में चले जाओ तो उस टाइम पर आप देखते हो कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से कुछ सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है उसने कंट्री में, इकॉनमी में, हमारे इकॉनमी को जो डेवलपमेंट में, हमारे देश के आर्थिक विकास में भी उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। With the introduction of new products and plans, it has not only helped consumers by providing financial protection but also contributed to the nation's economy. नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए पॉलिसीज़, नए नए प्लान्स को इंट्रोड्यूस करके, उनका परिचय देकर जो बीमा कंपनी है उसने न सिर्फ कंज्यूमर्स को ही फिनेंशियल प्रोटेक्शन मीन्स वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके न सिर्फ ग्राहक की ही मदद की है, बल्कि बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द नेशंस इकॉनमी, बल्कि हमारे देश की इकॉनमी में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। A well-developed insurance sector acts as the backbone of a nation as it supports the citizen even in unforeseen events.
एक बहुत ही विकसित बीमा क्षेत्र किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। राष्ट्र नेशन के लिए बैकबोन का वो वर्क करता है, क्योंकि इन फ्यूचर जितने भी अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे देश में अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, जो परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती हैं, उस टाइम पर जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है वो हमें सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करता है, और जितने भी जो हमारी इकॉनमी है उनके आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी, स्थिरता भी प्रदान करता है। क्लियर है? According to studies, the overall insurance penetration in India has reached to 3.69% in 2017 from 2.71% in 2011. अगर आप स्टडी के अकॉर्डिंग ये पब्लिश हुआ है कि 2011 में जो इंश्योरेंस सेक्टर का हमारी कंट्री में जो रोल है वो 2.71% था, बल्कि 2017 में अब इसका रोल 3.69% हो गया है। ठीक है, ये 2011 के कंपैरिजन में 2017 में इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज हुआ है, उसकी जो रोल है, उसकी जो भूमिका है वो बढ़ी है। However, the overall insurance rich in India still remains low. लेकिन फिर भी आप देखोगे अभी भी कंट्री में हमारे नेशन के लिए जितनी बीमा क्षेत्र की ज़रूरत है, जितनी इंश्योरेंस की नीड है, उस हिसाब से अभी भी ओवरऑल जो इंश्योरेंस है हमारा वो कंट्री में लो ही है। सॉरी, मीन्स अभी भी जो बीमा क्षेत्र का जो भूमिका है हमारे आर्थिक विकास में वो अभी भी कम है, इसे और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मोर ओवर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिच $280 बिलियन बाय द ईयर 2020। इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2020 में 2021 में जो इंश्योरेंस सेक्टर का हमारे देश में जो रोल है, जो भूमिका है, वो बढ़ाई जाए, वो इंक्रीज की जाए। क्लियर है? तो मेनली आप इंश्योरेंस सेक्टर, जब भी आप बीमा क्षेत्र की बात करते हो तो वहाँ पर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज़ मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो वहाँ पर आप जब भी देखते हो तो इंश्योरेंस सेक्टर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आपका फर्स्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, एंड सेकेंड इज जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। ठीक है, तो मेन अगर आप बीमा क्षेत्र में जाते हो या इंश्योरेंस सेक्टर को देते हो उसका या उसका एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पे आपको 2 टाइप्स या 2 कैटेगरीज बीमा की मिलती हैं। सो फर्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। थोड़ा सा इसके बारे में भी इसमें लिखना है आपको कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, थोड़ा सा जनरल इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स टॉपिक में। तो लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ पॉलिसी होल्डर। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा को पर्सनल इंश्योरेंस मीन्स व्यक्तिगत बीमा भी कहते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ पॉलिसी होल्डर। बीमा कंपनी और जो पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर होते, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध होता है, इन विच द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स अ लम्प सम अमाउंट known as a death benefit to the beneficiaries stated in the policy after the death of the policy holder. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक अनुबंध है इंश्योरेंस कंपनी एंड आपका पॉलिसी होल्डर के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एक लम सम अमाउंट जो भी पॉलिसी होल्डर होता है उसके बेनिफिशियरीज को मीन्स उसके नॉमिनी को पे करती है एक लमसम अमाउंट, जिस लमसम अमाउंट को हम लोग डेथ बेनिफिट भी बोल सकते हैं, मीन्स मृत्यु लाभ, जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो कि जब भी उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या वो एक्सपायर कर जाता है, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनी होती है, वो एक लमसम अमाउंट जिसे कि हम लोग डेथ बेनिफिट कहते हैं,
वो उनके बेनिफिशियरीज में उनके जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं, जो नॉमिनी होते हैं, उसको वो पेमेंट करती है। ठीक है, ये है आपका लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इसमें आपका है जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। क्या है? ए जनरल इंश्योरेंस और अ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। जनरल इंश्योरेंस क्या है? जो भी बीमा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जीवन बीमा नहीं है, वो आपका सामान्य बीमा में आता है, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। इसे भी, इसमें जनरल इंश्योरेंस के भी कुछ कैटेगरीज होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर भी बहुत सारी बीमा आते हैं जनरल इंश्योरेंस में, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य बीमा जो कि हेल्थ के लिए कराया जाता है, यू ऑल नो। मोटर इंश्योरेंस होता है, जो व्हीकल्स वगैरह गाड़ी वाड़ी के बीमा कराए जाते हैं, वो है आपका। ट्रैवल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ट्रैवल का भी इंश्योरेंस कराया जाता है, जो आप यात्रा कर रहे हो, एक्सीडेंट का भी बीमा होता है, एक्सीडेंटल बीमा एक आता है नाम से, दुर्घटना बीमा, ये भी इसमें आता है। फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, अगर आग कहीं लग जाती है, आपका बड़ा बड़ा गोडाउन है, शोरूम है, तो वहाँ पर भी हम बीमा कराते हैं उस गोडाउन का, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी फायर की स्थिति वहाँ पे होती है तो आपको कंपनी से कंपनसेशन मिलता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपको होम और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, संपत्ति बीमा, जो कि आपकी संपत्ति, जो आपके एसेट्स होते हैं, उनका भी बीमा होता है। अगर वो एसेट्स में आपका कुछ भी लॉस होता है तो बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो इंश्योरेंस सेक्टर को दो भागों में हम लोगों ने बांटा, टू कैटेगरीज, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस था। नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, कि इंश्योरेंस का, बीमा का भारत में क्या लाभ है। ये भी आपको इस पॉइंट में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में देना होगा। नेक्स्ट आपको कि इंडिया में बेनिफिट क्या है इंश्योरेंस का, भारत में बीमा क्षेत्र के क्या लाभ हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आप हेड दोगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, भारत में बीमा क्षेत्र के लाभ क्या क्या हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है आपका, इंश्योरेंस कंट्रोल्स आवर एक्सपेंडिचर एंड फैसिलिटेट्स सेविंग्स। इंश्योरेंस कंट्रोल्स आवर एक्सपेंडिचर एंड फैसिलिटेट्स सेविंग। हिंदी में, बीमा हमारे व्यय को नियंत्रित करता है एवं बचत की सुविधा देता है। बीमा हमारे व्यय को नियंत्रित करता है एवं बचत की सुविधा देता है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। इंश्योरेंस कंट्रोल्स आवर एक्सपेंडिचर्स एंड फैसिलिटेट्स सेविंग्स। इंश्योरेंस जो बीमा होती है वो हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे, हमारे व्यय को नियंत्रित करता है और हमारे अंदर सेविंग के हैबिट को डेवलप करता है, मीन्स बचत की आदत को विकसित करता है। आप देखते हो कि अगर आपको सिक्योरिटी इतनी अच्छी इन फ्यूचर मिल रही है, तो आप प्रेजेंट टाइम पर अपने एक्सपेंडिचर को कुछ कंट्रोल करके आप सेविंग करते हो, बचत करते हो, और उस सेविंग्स के थ्रू हम लोग पॉलिसीज़ लेते हैं इंश्योरेंस से। मीन्स इंश्योरेंस सेक्टर में वहाँ हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके लाइफ में अगर कभी भी कोई भी दुर्घटना या घटना घटित होती है तो उस टाइम पर आपके फैमिली को, आपके पीछे जो और भी लोग हैं, उन सबको प्रोटेक्शन मिले, या फिर आप कभी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो इन फ्यूचर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसका कंपनसेशन कंपनी आपको पे करे, ताकि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। मोर होल्डिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी वुड प्रोवाइड यू विथ पीस ऑफ माइंड। ये तो है ही है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको ये एक पीस ऑफ माइंड मीन्स शांति प्रदान करती, इससे आप रिलैक्स रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहती कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना या घटना घटती है तो हमें टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको कंपनसेशन उस टाइम पर प्रोवाइड करेगी और आपके फिनेंशियल रिस्क को कवर अप करेगी। क्लियर है?
It ensures financial stability within the family as well as your business. इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है आपके परिवार में भी और आपके बिजनेस मीन्स व्यवसाय में भी वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है आपका इसमें, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर अनफोर्सीन circumstances. Provide safety and security sorry for unforeseen circumstances मीन्स हिंदी में अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। इंश्योरेंस provides safety and security against all unforeseen circumstances like accidents, health issues, or deaths, both in your personal life as well as in our business. इंश्योरेंस कंपनी आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा एवं सुविधा भी प्रदान करती है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी अनफोर्सीन अप्रत्याशित दुर्घटना अगर कभी भी घटित होती है, जैसे कि एक्सीडेंट अगर होता है, हेल्थ इश्यूज़, कुछ हेल्थ में अगर दिक्कत होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर डेथ हो जाती है आपके पर्सनल लाइफ और आपके बिजनेस में, तो उस टाइम पर जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने पॉलिसी लिया है तो वो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके लाइफ में मेंटेन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, प्रोमोट्स बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोमोट्स बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हिंदी में व्यवसाय एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। व्यवसाय एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। Any insurance policy promotes the economic growth of the policy holder and gives a boost to his or her business or trade. कोई भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो पॉलिसी होल्डर के आर्थिक विकास को, आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है और उसके जो बिजनेस है उसके व्यवसाय में भी वो बढ़ावा देती है। एज इट इनकरेजेस एंड प्रोमोट्स सेविंग्स so that you are left with considerable sums in your post retirement period. Yes, आपके बिजनेस में भी ये फ़ायदा करती है और ये आप में मैंने बताया है कि सेविंग्स की आदत को, सेविंग्स के हैबिट को डेवलप करती है, जिससे कि अगर जो भी आप सेव करते हो और अगर आप पॉलिसीज़ लेते हो उस सेविंग से, तो इन फ्यूचर जब भी आप रिटायर हो जाते हो, जब आपका बिजनेस से आप रिटायर होते या जॉब से रिटायर होते कि अब आप उतने कैपेबल नहीं हो कि आप मनी अर्न कर सको, तो उस टाइम पर अगर आपने पॉलिसी ली होती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और आपको एक कंसिडरेबल सम देती है ताकि आपकी जो लाइफ है वो ईजिली स्पेंड हो सके। क्लियर है? सॉरी। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है हेल्दी लाइफ स्टाइल। फोर्थ पॉइंट इज हेल्दी लाइफ स्टाइल। हिंदी में स्वस्थ जीवन शैली। हिंदी में स्वस्थ जीवन शैली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज हेल्दी लाइफ स्टाइल। We will receive adequate support for our medical expenses without burning a huge amount in your pocket. देखिए ये चीज़ है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं हेल्थ, उस टाइम पर आपको एक एडिक्वेट सपोर्ट करती है, जिससे कि आपको उस टाइम पर अगर आपके पास मनी की कमी है, पैसे की कमी है, तो भी वो आपका ईज़िली हेल्थ इश्यूज़ उससे कवर हो जाता है। और सो इट देयरफॉर इंश्योर्स अ साउंड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफ द पॉलिसी होल्डर एज वेल एज हीज़ और हर डिपेंडेंट, जिससे कि आपका जो पॉलिसी होल्डर होता है उसकी भी लाइफ स्टाइल हेल्दी होती है, उसे कोई इश्यूज़ नहीं रहती। इन फ्यूचर अगर उसके हेल्थ में कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है तो वो ईज़िली
एडमिट हो सकता है, जो कि आपका एक्सपेंसेस होगा वो बीमा कंपनी बियर करेगी, जिससे कि आपका जो लाइफस्टाइल आप इजीली बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल अपनी स्पेंड करते हो और आपकी ये लाइफस्टाइल हेल्दी रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें आपका ग्रेट सोर्स ऑफ कैपिटल फंड। ग्रेट सोर्स ऑफ कैपिटल फंड, हिंदी में पूंजी कोष का महान स्रोत। हिंदी में पूंजी कोष का महान स्रोत। ये क्या है? फिफ्थ पॉइंट, इंश्योरेंस इज अ सोर्स ऑफ असेंबलिंग लार्ज फंड्स बाय द वे ऑफ प्रीमियम। यस, इंश्योरेंस कंपनी लार्ज फंड्स को इकट्ठा करती है, उसका स्रोत होती है कैसे? बाय वे ऑफ प्रीमियम। जो भी वो प्रीमियम डिफरेंट इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर से कलेक्ट करती है, तो इस तरह से उसके पास एक लार्ज कैपिटल फंड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दीज फंड्स कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया। इस एक लार्ज अमाउंट को हम अपने कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, आर्थिक विकास में सहायता करती है लार्ज फंड, जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करती है। दीज लार्ज फंड फर्दर एक्सीलरेट द एम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड thus becoming a great source of कैपिटल फंड एक्यूमुलेशन ऑफ द कंट्री। ये जो आपके लार्ज फंड होते हैं वो हमारे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, रोजगार बढ़ाती है, जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो इकट्ठा जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, और जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वो स्मूथली मीन्स तेज़ी से वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था बीमा का क्षेत्र का भविष्य, कि बीमा क्षेत्र का इंडिया में क्या फ्यूचर है। तो ये सारी जो बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए, ये बेनिफिट्स इंडिया में मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है वो इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज़ आपको बता दूँ, इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमारी कंट्री का, उसे रेगुलेटिंग करने का मीन्स उसे कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए भी आप हमारे देश में एक बॉडी है, जिसे कि हम लोग एडा बोलते हैं, IRDAI, एडा, IRDAI, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? ये हमारे कंट्री की जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको रेगुलेट करती है, उनको कंट्रोल करती है। तो एडा का ये फंक्शंस ही होता है हमारी कंट्री के इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप्ड करना। ठीक है, तो और उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ताकि हमारी जो कंट्री है, जो हमारी इकॉनमी है, वो स्मूथली रन कर सके, हमारे देश का आर्थिक विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया क्या है, भारत में बीमा क्षेत्र का क्या भविष्य है, क्या बेनिफिट्स है। तो ये सारी पॉइंट्स इसमें आपको डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। ओके, और इसमें आप कुछ करेंटली अगर रिसेंट भी कुछ डेवलपमेंट अगर इंश्योरेंस में हुए हैं जिस टाइम पर आप एग्ज़ाम दोगे, तो एक बार आप वो भी कुछ इसमें टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको क्लियर होगी ये टॉपिक। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, भारत में बीमा क्षेत्र का भविष्य क्या है, ये हम लोग स्टडी कर लिए। इसके अकॉर्डिंग अब आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज ओवर।